दोस्तों, अगर आप अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं और बिना किसी मेहनत के, तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना होगा। मैं यहाँ पे आपको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको टेंसेस सीखने के लिए या अलग से ग्रामर सीखने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जस्ट ये 21 डेज का फ्री लर्निंग कोर्स है, जहाँ पे आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से बहुत इंक्रीज कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी इंग्लिश सीखने में इस चैनल के थ्रू मदद कर सकते हैं आप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करिएगा ताकि किसी का भी भला हो सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ए स्टोरी इज ए ग्रेट वे टू गेट योर किड्स इंगेज्ड। तो जो कहानी होती है वो आपके बच्चों को व्यस्त रखने में काफी ज्यादा मदद करती है और वो एक सही तरीका होता है उनको व्यस्त रखने का। प्रोबेबली वन ऑफ द क्लियरेस्ट मेमोरीज ऑफ योर चाइल्डहुड। संभवतः ये उन ताजा यादों में से एक होती है जो आपने बचपन में सुनी होंगी। इज दैट ऑफ द स्टोरीज यू रीड एज अ चाइल्ड। तो कई सारी कहानियां आपने बचपन में पढ़ी भी होंगी, जो आपको अभी तक संभवतः अच्छी तरह याद होंगी। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब यह है, प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः, इंगेज्ड का मतलब होता है व्यस्तता, क्लियरेस्ट मेमोरी का मतलब होता है कि ताजा यादें। तो ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? प्रोबेबली वन ऑफ द क्लियरेस्ट मेमोरीज ऑफ योर चाइल्डहुड इज दैट ऑफ द स्टोरीज यू रीड एज अ चाइल्ड। जब आपने बचपन में जो कहानियां पढ़ी थी वो आपको अभी तक भी संभवतः याद होंगी। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज, ज्यादातर कहानियां, ऑफ योर चाइल्डहुड, आपके बचपन की, वर प्रोबेबली स्टोरीज विथ मोरल्स, कुछ शिक्षा के साथ थी। These are not the kind of stories we see very often these days। लेकिन आजकल हम जो कहानियां देखते हैं वो ऐसी नहीं है, उनमें मतलब नैतिक शिक्षा का अभाव है। ये कहना चाहता है राइटर यहाँ पे। वुडंट इट बी अमेजिंग। ये अमेजिंग तो होती हैं लेकिन ये शेयर करने के लायक नहीं होती अपने बच्चों के साथ में। ये मतलब इनको पढ़ने में या सुनने में मजा तो आता है, लेकिन आप इन्हें अपने बच्चों के साथ में शेयर नहीं कर सकते, जो कहानियां आजकल इंटरनेट वगैरह पे वायरल होती हैं। Why not to start with this list that we have put together for you। तो क्यों नहीं आप हमारी कहानियों से शुरू करते, जिससे आपके बच्चों को नैतिक शिक्षा भी मिले, मोरल एजुकेशन भी मिले और उनकी इंग्लिश भी अच्छे से इंप्रूव हो। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज ए ग्रीक किंग, एक ग्रीक का राजा था, मिडास, जिसका नाम मिडास था। He was very rich and had a lots of gold। वो बहुत ज्यादा अमीर था और उसके पास बहुत सारा सोना था। He had a daughter। उसके एक लड़की थी, whom he loved a lot। जिसे वह बहुत ज्यादा प्यार करता था। One day, एक दिन, मिडास found an angel। मिडास को एक परी मिली, in need of help, जिसे सहायता की जरूरत थी। He helped her। उसने उसकी मदद की। And in return, और उसके बदले में, she agreed to grant a wish। उसने उसे एक विश मांगने के लिए कहा। उसे कुछ मांगने के लिए कहा, यानी उसे वरदान, विश का मतलब होता है वरदान, यानी उसने उसे वरदान देने, उसके जो राजा ने उसकी मदद की उसके बदले में उसने उसे वरदान देने के लिए कहा। मिडास विश्ड दैट एवरीथिंग ही टच्ड। मिडास ने एक विश मांगी, वो विश ये थी कि एवरीथिंग, सब कुछ, ही टच्ड, जो वह टच करेगा, वुड टर्न इनटू गोल्ड, वो सोने में बदल जाए। यानी कि मिडास ने उससे, उस परी से एक वरदान मांगा कि जिसे भी वो हाथ लगाएगा वो सब चीजें सोने में बदल जाएं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। हिज विश वाज ग्रांटेड। ग्रांटेड का मतलब है मिल जाना। तो उसकी विश को मान्यता मिल गई परी के द्वारा कि ठीक है, तुमने जो विश मांगी है वो पूरी हो जाएगी। वन ऑन हिज वे होम, जब वे रास्ते से घर वापस आ रहा था, ही टच्ड ही टच्ड रॉक्स एंड प्लांट्स। तो उसने पहाड़ों को और पौधों को टच किया। एंड दे टर्न इनटू गोल्ड, और वे सभी सोने में बदल गए। एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वे घर पहुंचा, इन एक्साइटमेंट, जल्दबाजी में, ही हग्ड हिज डॉटर, उसने अपनी लड़की को गले लगाया। हु टर्न इनटू गोल्ड, जिससे उसकी लड़की भी सोने में बदल गई। मिडास वाज डिवास्टेड एंड ही हैड लर्नड हिज लेसन। मिडास जो राजा था वो बड़ा निराश हुआ, डिवास्टेड का मतलब निराश होना, एंड ही हैड लर्नड हिज लेसन,
और उसे एक सीख मिल गई। अपॉन लर्निंग हिज लेसन, अपनी सीख लेने के बाद में, मिडास आस्क्ड द एंजल टू टेक हिज विश अवे, मिडास ने परी से कहा कि आप अपनी विश को वापस ले लीजिए अपने पास। इस मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की शिक्षा, ग्रीड इज नॉट गुड फॉर यू, लालच किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बी कंटेंट एंड सेटिस्फाइड टू लीड ए हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ, तो आपको जो भी मिला है उसी में खुश रहिए और अपनी लाइफ को उसी में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस कहानी में जो जो वर्ड्स आए, अब हम देखते हैं कि वो वर्ड्स क्या क्या थे और वो आपकी इंग्लिश लर्निंग में कैसे हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे इंगेज्ड का मतलब होता है काम में लगा हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा व्यस्त भी आप इसको बोल सकते हो। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। क्लियरेस्ट मेमोरी, सबसे ताजा यादें, सबसे स्पष्ट यादें। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज, अधिकांश कहानियां या ज्यादातर कहानियां। प्रोबेबली का मतलब शायद होता है। मोरल्स का मतलब नैतिकता या नैतिक शिक्षा। ऑफन दीज डेज, इन दिनों अक्सर। तो जब भी आपको कुछ बात बोलनी हो आप बोल सकते हो ऑफन दीज डेज, दीज थिंग्स आर हैपन। आजकल ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे आजकल चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं। ऑफन दीज डेज रोबरी केसेज आर मोर देन ओल्ड एज। आजकल जो रोबरी के केस हैं वो काफी ज्यादा हो रहे हैं। टू शेयर, साझा करने के लिए। यू हैव एनीथिंग टू शेयर, यानी कि आपके पास है कुछ शेयर करने, साझा करने के लिए। पुट टुगेदर, एक साथ रखा जाए, जैसे हमने कहानियों का संग्रह आपके लिए एक साथ रखा है। वी पुट टुगेदर स्टोरीज फॉर यू, हमने कहानियों का संग्रह एक साथ रखा है। पुट टुगेदर का मतलब एक साथ रखना। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात। लोड्स ऑफ गोल्ड, बहुत सारा सोना। लोड्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। लोड्स ऑफ, जो चीजें गिनी जाने वाली होती हैं उसके साथ में लोड्स ऑफ आ जाता है। ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब मंजूर किया गया। हिज लीव वाज ग्रांटेड, उसकी छुट्टियां मंजूर हो गई थी। तो इस तरीके से आप इन सबको लिख भी सकते हैं। ऑन हिज वे होम, घर के रास्ते में। ऑन हिज वे होम, घर के रास्ते में। तो ये आज की लर्निंग्स थी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी और आपने इस लर्निंग से कुछ सीखा तो इसको आगे भी शेयर कीजिए, और आने वाली स्टोरियां भी आप लर्न कर सकते हैं। काफी ज्यादा आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।